आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है स्थिति सदिश किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें किसी कण के विस्थापन सदिश को समझाइए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे क्या, स्थिति सदिश किसे कहते हैं? इसको हम समझते हैं यहाँ पे एक्सिस के थ्रू, मीन्स हमारा जो अक्षों के थ्रू। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये हमारा जेड अक्ष है। तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ये हमारा जेड क्या है, कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ है। ओके, अब यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से मूल बिंदु से जो है कुछ दूरी पर हमारा कोई ए बिंदु है। यहाँ पे कोई हमारा पार्टिकल रखा गया है जिसका द्रव्यमान हम एम मान लेते हैं। यहाँ पे कोई पार्टिकल रखा गया है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो इसका जो है एक्स अक्ष से दूरी जो है एक्स मान लेते हैं, वाई अक्ष से दूरी कितनी मान लेते हैं हम, वाई मान लेते हैं, और जेड अक्ष से दूरी हम क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। ये दूरी वाई है, ये दूरी एक्स है, और जेड अक्ष से दूरी हमारी कितनी है, जेड है। तो हमारा स्थिति सदिश क्या होता है? स्थिति सदिश हमारा क्या बताता है कि हमारा स्थिति सदिश बताता है किसी भी हमारा जो है किसी भी निर्देश तंत्र के अंतर जो है हमें किसी कण की स्थिति के बारे में जानकारी देता है कि किस लोकेशन पे हमारी वस्तु रखी गई है। कोई भी वस्तु हमारी किसी भी निर्देश तंत्र में हमारा जो है किस लोकेशन पे है, वह हमारा क्या बताता है, स्थिति सदिश बताता है। तो मीन्स हमारा क्या बताता है, जो भी हमारी वस्तु कहीं भी रखी गई है उसकी हमारी जो हमारा एक्स अगर एक निर्देशांक मान ले, एक अक्ष अगर हम एक्स मान ले, एक अक्ष वाई मान ले और एक अक्ष जेड मान ले। क्योंकि हमारा क्या है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, 3D बोल सकते हैं। 3 डायमेंशनल होता है, मीन्स हमारा जो है त्रिविमीय होता है। तो त्रिविमीय दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3 अक्ष लेने पड़ते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 अक्ष ले लिया। तो अब तीनों अक्षों से जो है हमें ये देखना पड़ेगा उस जो भी वस्तु हम रखें कहीं पे, उसकी तीनों अक्षों से स्थिति क्या है। तो जो हमारा जो सदिश हमारा जो है किसी कण की जो है स्थिति को बताता है, तीनों अक्षों से जो है उसके स्थिति उसकी दूरी को बताता है, वही हमारा क्या होता है, स्थिति सदिश होता है। मीन्स कहने का ये मतलब हमारा स्थिति सदिश क्या बताएगा कि किसी भी निर्देश तंत्र में जो है किसी भी कण की क्या बताता है, स्थिति को प्रदर्शित करता है कि किस पोजीशन पे, किस लोकेशन पे हमारी वस्तु रखी गई है। तो अगर हम यहाँ पे आर वेक्टर की बात करें तो इसका आर वेक्टर ओ से ए के बीच के में दूरी के बराबर ही होगा। मीन्स हमारा जो है ये आर वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा स्थिति सदिश है, ये किसके बराबर होगा, ओ वेक्टर ओ ए के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा जो आर वेक्टर आता है ये किसके बराबर हो जाता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां से जो है ये एक्स वाई जे ये क्या है, निर्देशांक है, और आई कैप जे कैप के कैप क्या है, एक्स वाई और जेड अक्ष में जो है एकांक सदिश है। यहाँ पे आई जे के क्या बता रहा है, उस कण की जो है क्या बता रहा है, उस कण की जो है दिशा के बारे में डायरेक्शन दे रहा है कि हमारी जो है मूल बिंदु से किस दिशा में हमारी रखी गई है वस्तु। मूल बिंदु से जो है एक्स के किस डायरेक्शन में, वाई के किस डायरेक्शन में और जेड के किस डायरेक्शन में है मूल बिंदु से। और हमारा एक्स और वाई जेड क्या बता रहा है, मूल बिंदु से उसकी जो है अलग अलग अक्ष से जो है दूरियां बता रहा है। ओके, तो यहां से हमारा स्थिति सदिश यही हो जाता है, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के बराबर हो जाता है। ये तो हमारा क्लियर हो गया स्थिति सदिश क्या होता है। अब इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है हमें ये बताना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमारा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा किसी एंगल के कोण है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है पाई के बराबर हो जाएगा। ओके, तो हम इसको नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा क्या है, किसी ट्रायंगल के कोण है, किसी त्रिभुज के कोण है, तो ये गामा बराबर कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा गामा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा पाई माइनस जो है अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। इसको हम आगे प्रूफ करने में इसको यूज करेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या लिखा गया है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस जो है हमारा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा लिखा गया है। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 प्लस कॉस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। ओके, जब इसको हम और आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अब हम क्या करेंगे, 1/2 को इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 1/2 हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये क्या करेंगे, हम 1/2 कॉमन लेके इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे cos 2 अल्फा को और प्लस cos 2 बीटा को हम एक साथ कर लेंगे। उसके बाद 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ से 1/2 cos 2 गामा प्लस हमारा 3/2 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसको हम और आगे सरल करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा,
1/2 cos c प्लस cos d वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos c माइनस d डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। cos ये कितना हो जाएगा हमारा, cos अल्फा प्लस बी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा और यहाँ से इस संबंध से अल्फा प्लस बीटा हमारा पाई माइनस गामा हो जाएगा और cos पाई माइनस गामा की वैल्यू कितनी होगी, cos गामा के बराबर ही हो जाएगी। प्लस हमारा ये कितना हो जाएगा cos c माइनस डी, cos c माइनस डी हमारा कितना बचेगा, cos अल्फा माइनस बीटा के बराबर बचेगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा हमारे यहाँ पे cos 2 गामा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे हम जो है, अब इसको हम यहाँ पे अंदर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारा, ओके तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन में आएगा और cos c प्लस डी हमारा क्या होता है 2 का भी मल्टीप्लाई आता है। तो इसको सरल करने के बाद ये कितना हो जाएगा हमारा, cos गामा इंटू हमारा क्या हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा प्लस हमारा कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, cos 2 गामा को हम इसको तोड़ देंगे, cos 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से इसको सरल करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, अब इसके बाद ये cos गामा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा ये कितना हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर गामा हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 हमारा प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों समीकरण में हम क्या करेंगे, cos गामा को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से cos गामा को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा cos गामा प्लस हमारा कितना बचेगा यहाँ पे cos अल्फा माइनस बीटा प्लस हमारा 1 बच जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम इसको और आगे सरल करेंगे। इसको कैसे सरल करेंगे, फिर से हम क्या हो जाएगा, cos गामा को हम क्या लिख सकते हैं, cos गामा को हम लिख सकते हैं cos जो है इसको पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, cos पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है cos अल्फा प्लस बीटा के बराबर ही हो जाएगा। ये cos जो है अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे सरल करेंगे अभी। अब इसको जब हम सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा इंटू cos गामा हो जाएगा। ओके, ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है। ओके, तो यहाँ से क्या होता है 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा इंटू cos गामा, एक्चुअली क्या होता है cos अल्फा इंटू cos बीटा इंटू cos गामा की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है, हमें पता होती है। अगर अल्फा बीटा गामा किसी एंगल किसी त्रिभुज के कोण है तो हमारा जो cos अल्फा इंटू cos बीटा इंटू cos गामा 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा इंटू cos गामा की वैल्यू हमारी क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है, यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ओके, अब इसके बाद हमें आगे क्या निकालना है, हमें आगे बताना है कि हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारा विस्थापन सदिश क्या होता है, हमें विस्थापन सदिश को समझाना है। ओके, विस्थापन सदिश को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिगर बना रखा है, फिगर को ध्यान से हम देखते हैं। फिर से विस्थापन सदिश हमारा क्या एक्चुअली क्या होता है, विस्थापन सदिश हमारा जो है स्थिति सदिश से जो है स्थिति सदिश के रूप में ही हम विस्थापन सदिश को समझाते हैं उसकी हेल्प से। ओके, तो इसलिए हमने क्या किया है कि हमने जो यहाँ पे x और y और z हमने एक कोई निर्देश तंत्र मान लिया है जिसमें हमारा ये क्या है, x एक एक्सिस है, y एक उससे परपेंडिकुलर लंबवत हमारा y दूसरा एक्सिस है, हम क्या z हमारा तीसरा एक्सिस है। तो हमारा हम क्या किया है, जो हम निर्देश तंत्र माने हैं वो त्रिविमीय माने हैं, 3 डायमेंशनल माने हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे किसी टाइम पे जो है किसी समय पे O से जो है यहाँ से A बिंदु पे किसी कण की स्थिति x1 y1 z1 है, यहाँ पे कोई कण है, फिर जो है वो क्या करता है t समय बाद होकर जो है इस A से जो है B स्थिति पे पहुंच जाता है, इसकी अब स्थिति क्या हो जाती है x2 y2 z2 कैफ हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें विस्थापन निकालना है। तो हमें पता है कि जो विस्थापन की परिभाषा होती है क्या होता है, विस्थापन की परिभाषा होती है कि जो है किसी भी कण की जो है स्थितियों में जो अंतर होता है, किसी भी समय में जो है उसके जो स्थितियों में अंतर होता है वही हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। मीन्स हमारा जो है यहाँ से हमारा जो विस्थापन होता है क्या हो जाता है, विस्थापन डेल्टा एस हमारा क्या होता है कि हमारा जो स्थिति में अंतर होता है। मीन्स हमारा क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो दोनों स्थानों के बीच का जो अंतर होता है वही हमारा विस्थापन होता है, ये विस्थापन की परिभाषा होती है। तो यहाँ से अगर t समय में a से b तक जा रहा है तो हमारा जो यहाँ पे स्थितियों में जो अंतर होगा वही हमारा जो है क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन हो जाएगा। मीन्स हमारा जो विस्थापन होता है क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति होती है। a से b ये हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा। o से b हमारी जो अंतिम स्थिति होगी और o से
हमारी क्या होगी, प्रारंभिक स्थिति होगी। और ए से बी हमारा विस्थापन होगा। यही विस्थापन होता है कि हमारा जो है अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थितियों का जो अंतर होता है वही हमारा विस्थापन होता है। ये विस्थापन की परिभाषा होती है। तो यहाँ से अंतिम स्थिति हमारी क्या है, उसकी कण की ओ बी है, ओ बी वेक्टर है, और प्रारंभिक स्थिति क्या है हमारी, ओ ए वेक्टर है। तो यहाँ से जो है इन दोनों का जो अंतर आता है यही हमारा विस्थापन सदिश होता है। तो यहाँ पे डेल्टा एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर जो है R2 माइनस जो है वेक्टर R1 के बराबर हो जाएगा। तो इसको अब हम आगे लिखते हुए जो है हमने जो है R2 और R1 दोनों की स्थिति को जो है इसमें दर्शा दी है। तो हम क्या करेंगे, अब उसका यूटिलाइज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि आगे हमारी स्पेस कम है और हमें आगे रिक्वायरमेंट होगी ज्यादा की। ओके, तो यहाँ से हमारा जो डेल्टा एस हो जाएगा, यहाँ पे R2 जो दूसरे की स्थिति क्या है, x2 y2 z2 है। तो हमारे जो है अगर इसको सदिश के रूप में लिखेंगे तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप हो जाएगा, माइनस जो R1 वेक्टर होगा हमारा पहली कंडीशन में हमारी जो स्थिति है x1 y1 z1 है। तो यहाँ से x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 कैफ हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों का जो अंतर आता है वही हमारा विस्थापन हो जाता है। तो डेल्टा एस जो विस्थापन सदिश आता है हमारा क्या हो जाता है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस हमारा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस हमारा जो है z2 माइनस z1 के कैप के बराबर आ जाता है। तो जो विस्थापन सदिश आता है हमारा यही विस्थापन सदिश हो जाता है। हमारे ये क्या बताता है, हमारे ये x दिशा में विस्थापन बताता है, ये y दिशा में विस्थापन बताता है, ये z दिशा में विस्थापन बताता है। तो विस्थापन सदिश हम कैसे निकालते हैं, जो है किसी भी कण की जो है स्थितियों में अंतर, किसी पर्टिकुलर टाइम t में जो उसकी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति करने पे हमें क्या मिलता है, उस वस्तु का विस्थापन मिलता है। तो यही हमारा जो है यहाँ पे यही क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमने समझ लिया कि विस्थापन भी किस तरीके से निकालते हैं और विस्थापन का जो फिजिकल मीनिंग क्या होता है, विस्थापन एक्चुअली में होता क्या है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे जान ली। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।